नेहा तिर्की मैडम से भी हम लोग गुहार लगा चुके हैं। मैडम का भी आश्वासन रहा कि आप लोग 15 दिन वेट कीजिए, हम निदान निकालेंगे, इसका तोड़ करेंगे या फिर हम रिलीज करेंगे। लेकिन मजबूरन उसका भी जो है, उनका भी डेट जो है सो पार हो गया। मजबूरन आज हम लोग लेटर जो है सो बोलन कि हर ऑफिस का चक्कर लगाते 4-5 बार हम लोग लेटर दिए, किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। फालतू का बात नहीं बोले, नहीं बॉस गलत। फिर वही बात बाबूलाल मारंडी हो गए और भी जयराम महतो हो गए, उन सभी लोगों को हमने जो प्रतिपक्ष के हैं उनको हम लोग लेटर भी दिए हुए थे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब तो लग रहा है हम लोग की ऐसे झारखंड राज्य में बसना या जन्म लेना ही हमारे लिए पाप हो गया है। जो सेंट्रल का स्कीम का जो फंड है उसमें मैपिंग कराने में कुछ गलतियां वहां से हो गई, वही ना जी, मैपिंग कराने में स्पष्ट गलती हुई है। अब उसमें से जो समय लग जाए, बीते 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और ये महीना मिला के 4 महीना होने जा रहा है, साल लगने जा रहा है। लेकिन हम लोग को न तो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और न ही बीमा दिया गया अभी तक। और कुछ दिक्कतें आती है आपको? जी बहुत दिक्कत हम लोग को होती है। ये चीज अगर नहीं बनती है तो हम लोग को बोल दे कि नहीं बनेगी, हम लोग कहीं और जाकर के कमाएंगे खाएंगे, जाएंगे बेंगलोर दिल्ली जाएंगे। हम लोग यही समझेंगे कि हमारा राज्य गरीब कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमारे लिए कोई गरीब के लिए नहीं है, चाहे वो नेता हो चाहे कंपनी हो। पशुपालन विभाग मंत्री जी को, अपने कैरोस कंपनी को 4 से 5 बार हम लोग ने लेटर दे दिया पेमेंट के लिए, लेकिन आज तक फैक्ट बात जो है सो कोई नहीं बता पा रहा कि हम लोग का पेमेंट क्यों रुका हुआ है। फिलहाल हम मौजूद हैं सिंहमोड़ स्थित पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं। पूछते हैं इनसे यहाँ पर क्यों भीड़ लगाए यहाँ पर खड़े हैं, क्या बात है भैया? हम लोग 1962 जो मोबाइल वेटनरी यूनिट जो है झारखंड गवर्नमेंट का पशुपालन विभाग का, उसमें हम लोग कार्यरत हैं। और यहाँ अभी हम लोग आज सभी डिस्ट्रिक्ट के पैरावेट और ड्राइवर यहाँ आए हुए हैं और हम लोग को बीते 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और ये महीना मिला के 4 महीना होने जा रहा है। तो हम लोगों ने सरकार से और कैरोस कंपनी जो है उसे सारी बातें रखी और उनको बताया कि हम लोग को आप पेमेंट नहीं दीजिएगा तो 1 तारीख से हड़ताल में जाएंगे। उसके बाद हम लोग हड़ताल में अभी तक हैं और सभी लड़का का स्थिति अभी 3 महीना से पेमेंट में नहीं मिला है, जिसके कारण बहुत ही दयनीय स्थिति है। किसी का बच्चा का स्कूल का एडमिशन फी नहीं दिया हुआ है, चाहे उसका घर का भी बहुत सारा आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हम लोग 1 तारीख से स्ट्राइक किए हुए हैं। और आज तक सरकार और कैरोस कंपनी जो है 1962 को जो टेंडर लेके झारखंड में चला रही है, उसके द्वारा अभी तक हमारे झारखंड से किसी प्रकार का कोई रवैया नहीं, चाहे हम लोग के प्रति कोई ये संवेदना नहीं आ रही है सरकार का, चाहे जो कंपनी टेंडर ली है उसका। इसलिए हम लोग को बहुत दुख के साथ फिर हम लोग आज यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट के ड्राइवर और प्राइवेट को जमा होना पड़ा है और हम लोग अभी आज यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं लास्ट। और देखिए आज क्या होती है उस तो बताया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दशरथ कुमार। क्या आप लोगों का काम रहता है, पहले आप विस्तार से ये बताएं हमें। हमारा काम है जानवर के, जैसे गाय है, बैल है, बकरी है, कुत्ता है, किसी भी तरह का जानवर कहीं भी बीमार होता है तो कॉल सेंटर में कॉल आती है, तो हम लोग 1962 यूनिट की जो एम्बुलेंस है उसमें जाते हैं और किसान के घर जाके हम लोग वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं जानवर का। और अभी इस दौर में अभी बरसात में लंपी का बहुत ज्यादा महामारी चल रहा है, जिससे बहुत सारा किसान लोग को दिक्कत हो रही है, जानवर भी मर रहा है, लेकिन ना सरकार सुन रही है ना ये कैरोस कंपनी सुन रही है हम लोग का दर्द। और हम लोग के साथ बहुत बड़ा समस्या है, 3 महीना से पेमेंट नहीं मिला, आप आज मिलेगा कल मिलेगा कह के हम लोग 3 महीना तक काम कर दिए। सरकार का बोलिए, हम लोग झारखंड सरकार का ही काम कर रहे हैं, अभी भले कंपनी ली है तो हम लोग 3 महीना से सरकार का आज देगा पेमेंट कल देगा पेमेंट करके 3 महीना तक काम कर दिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अभी तो पूरा देहात में महामारी का स्थिति चला हुआ है, जो लंपी स्किन डिजीज जो कहीं कहीं पेपर में भी आया होगा किसी डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन ना किसान का दुख दर्द सरकार सुन रही है, ना हम लोग का दुख दर्द सरकार सुन रही है। यहाँ किसान का जानवर भी मर रहा है देहात में और ये सब सारी समस्याएं हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम तो रांची डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। आप रांची से ही हैं? हाँ। मतलब जो पशु अगर बीमार पड़ जाते हैं किसानों के यहाँ तो उसका आप लोग इलाज करते हैं, मतलब उसको पहले ले करके निःशुल्क इलाज होता है हम लोग के द्वारा और ये एम्बुलेंस से
जो है गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिला के चलाई जा रही है। फिर भी हम लोग को 3 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी है। तो कितनी हिस्सेदारी रहती है? और हिस्सेदारी कितना है? 40-60 मतलब 40% राज्य सरकार और 60% केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की ओर से जो सहायता प्राप्त होनी चाहिए थी वो हो रही है? वो तो मिल चुकी है, शायद राज्य सरकार की है स्थिति, वो ये भी विभाग ही बता पाएगा, उसके बारे में तो हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग का जो पेमेंट का मुद्दा है वो हम लोग को तो ये होना चाहिए ना। मतलब आप लोग का पेमेंट अफेक्ट हो रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर धरने पर आए हुए हैं। और हम लोग वहाँ किसान के यहाँ जाके निःशुल्क सेवा देना है। हम लोग निःशुल्क सेवा किसान को देते हैं। मतलब आप लोग निःशुल्क सेवा देते हैं और पेमेंट जो है आपका यहाँ से आता है, विभाग से आता है। केरोस कंपनी जो देती है, हम लोग स्टाफ है। रिक्रूटमेंट कैसे हुआ था आप लोगों का? हम लोग को सबका इंटरव्यू हुआ था, ड्राइवर का अलग, एम्बुलेंस चलाने के हुआ था, और पारावेट का ट्रेनिंग और ये दोनों हुआ था, इंटरव्यू दोनों हुआ था, उसके द्वारा हम लोग को सिलेक्शन हुआ था। और ये केरोस कंपनी ली थी। और अभी मतलब डायरेक्टली सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, विभाग की तरफ से नहीं हुआ था, ये हुआ था किसी आउटसोर्सिंग कंपनी से। ये आउटसोर्सिंग कंपनी है, जो केरोस है वो आउटसोर्सिंग कंपनी है, वही ली है टेंडर। और हम लोग को 3 महीना से अभी तक पेमेंट नहीं दिया। प्रशिक्षण राज्य सरकार नहीं दिया था। प्रशिक्षण हम लोग का राज्य सरकार नहीं दिया था। प्रशिक्षण कितने समय तक चला था? 3 महीना का। 3 महीना 3 महीना का। पहले पारावेट लोगों का 3 महीने का प्रशिक्षण दिया था, उसके बाद केरोस कंपनी ने 5 दिन का ट्रेनिंग दिया था, उसके बाद हम लोगों का अपॉइंटमेंट किया है, गाड़ी दी है। तो आपको भी नहीं मिला है 3 महीने से? किसी को नहीं, 4 महीने से अभी चौथा महीना हो गया। यही चौथा महीना होता जा रहा है, जिसके चलते किसी को न पायलट का न पारावेट का। तो आप कहाँ से आए हैं? हम पूर्वी सिंहभूम से, पूर्वी सिंहभूम से आए हैं। कंपनी जो केरोस कंपनी है वो 1 सप्ताह का समय मांगते मांगते एक सप्ताह करते करते ये आज 25 तारीख हो गया। आप लोगों की वार्तालाप किससे होती है? कंपनी से होती है या फिर विभाग से? ये कंपनी और मंत्री दोनों से हम लोग का हुआ था। मंत्री जी भी समय मांगे थे कि 25 दिन का हमको समय दीजिए, 20 से 25 दिन, 20 दिन का मैंने ज्यादा से ज्यादा मांगे थे। मंत्री शिल्पी ने हाथी हुई ना, तो मंत्री से कब आपकी आखिरी मुलाकात हुई? पिछले मंथ में 9 तारीख को, पिछला महीना 9 तारीख को, 9 जुलाई को। हाँ 9 जुलाई को उनसे मुलाकात हुई थी। वो मंत्री जी बोले कि 10 से 15 दिन में हम जो कंपनी को फंड है, वो जो गवर्नमेंट का फंड है वो रिलीज कर देंगे कंपनी को, और 10 से 15 दिन में सारे लोगों का पैसा चला जाएगा, पेमेंट। तो उसके बाद वो महीना भी चल गया, वो महीना भी, जुलाई भी चल गया भाई। अगस्त, अगर हम लोग ज्ञापन सौंपे थे 1 तारीख से, अगर नहीं पेमेंट आता है तो 1 तारीख के बाद हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। 1 सितंबर से? हाँ जी, 1 अगस्त से, इस महीने से 1 अगस्त से। उसके बाद फिर अभी तक पेमेंट नहीं आई है, जिसके कारण से हम लोग कंटिन्यू अभी हड़ताल पे है। और भी हमारे बहुत सारी मांगे हैं, कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं? क्या? जैसे अभी तक ना किसी को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, ना ID कार्ड दिया गया है। और कब से आप लोग काम कर रहे हैं? ये लगभग साल भर हो गया, पिछले साल 10 अगस्त से? जी 10 अगस्त से हम लोग काम कर रहे हैं। 10 अगस्त को हम लोग को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाए थे, जिसके बाद से हम लोग को 25 अगस्त से कार्य हम लोग को प्रारंभ हुआ हर एक जिला में। उसके बाद अब साल लगने जा रहा है, लेकिन हम लोग को न तो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और न ही बीमा दिया गया अभी तक। और कुछ दिक्कतें आती है आप? जी बहुत दिक्कत हम लोग को होती है। जैसे हम लोग काम भी करने जाते हैं तो हम लोग के ऊपर कुछ तरह का दबाव महसूस होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि दवा का भी लेकर के हम लोग, मेडिसिन भी हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पाता है पूरा। कुछ दवा मिलता है, कुछ दवा नहीं मिल पाता है, जिसके चलते हम लोग को इलाज भी बेहतर तरीका से नहीं कर पा रहे हैं। 1 मिनट देखिए, हम बैठ देते हैं। जैसे क्या नाम हुआ पहले आपका? मेरा अजय कुमार। कहाँ से? मेरा धनबाद से। कहना जी, कहने का मतलब है कि आज जो हम लोग यहाँ जुटे हैं, सबसे पहला मुख्य कारण है हम लोग का सैलरी तो है 3-4 महीने का, और मेन रीजन है कि हम लोग पशुपालन विभाग मंत्री जी को, अपने केरोस कंपनी को 4 से 5 बार हम लोग ने लेटर दे दिया पेमेंट के लिए, लेकिन आज तक फैक्ट बात जो है सो कोई नहीं बता पा रहा कि हम लोग का पेमेंट क्यों रुका हुआ है। बीच में कंपनी बताई कि नहीं सो विभाग हमको, हम 8 महीना चलाएं अपने पैसे से, और पशुपालन हमको जब तक पैसा फाइनल नहीं करेगी, 8 महीना का हमको नहीं देगी, तब तक हमारे पास पैसा जो फंड खत्म हो गया है, हमको फंड मिलेगा तब हम आप लोग को पेमेंट करेंगे। स्थिति अभी ऐसा भयावह हो गया है, हमारे 472 पायलट और पारावेट हैं और 236 VO हैं। VO भी लगता है पूर्ण रूप से अवेलेबल नहीं है हर जिला में।
वेटनरी अफसर, डॉक्टर, एक एम्बुलेंस में 3 लोग रहते हैं, एक ड्राइवर, एक पारा वेटनरी और एक वीओ। अच्छा। तो कहने मतलब है कि पूरे झारखंड में 236 एम्बुलेंस अभी चालू है ना। और पेमेंट अभी इधर हम लोग 3 महीना से नहीं मिला है। विभाग में और ऑफिस में हम लोग जो है सो दौड़ दौड़ के परेशान है, लेटर दे दे करके परेशान है। न सरकार सुनने वाली है, न ही हमारी कंपनी सुनने वाली है। डायरेक्ट झाड़ दिया जाता है कि हमको जब तक पेमेंट रिलीज नहीं होगा हम आपको पेमेंट देने के समर्थ में नहीं है। अब ये किसकी तरफ से कहा गया? ये हमारे कंपनी कैरोस कंपनी की तरफ से कहा गया है। और जब तक फंड रिलीज नहीं होगा, वो कोई फिक्स डेट भी नहीं बता रहे हैं। सिर्फ 8 दिन का समय लेते हुए आज चौथा महीना हम लोग को लगने वाला है। 2-3 दिन बाकी है। उसके बाद देखिए, कंपनी और विभाग को हम ये चीज बताना भी चाह रहे हैं, या फिर आपके माध्यम से हम सरकार के बातों तक, सरकार तक अपना बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की योजना है। और केंद्र सरकार हम लोग को पायलट जो ड्राइवर है उनका पेमेंट देती है अदर स्टेट में 18,000। अच्छा। और हम लोग को अभी वर्तमान में मिल रहा है 12,000, और 35 साल से जो नीचे है उसको मिल रहा है 10,500। है ऐसा क्यों? अब वो कंपनी ही जाले पूछने के बाद बताया कि नहीं, अभी हम इतने बोल के आपको रखे हैं। लेकिन जब हम लोग को बाद में पता चला, केंद्र सरकार का हम लोग को लेटर मिला, तब पता चला हम लोग को 1-2 महीना 4 महीना बाद कि 18,000 हम लोग का, और पारावेट को 20,000 और वीओ का है 56,000 कुछ। तो हम लोग को अभी फिलहाल 12,000, और 35 साल से जिसका उम्र कम है उसको मिल रहा है 10,500। ये भी कंपनी बताने में असमर्थ है। हम लोग जाए तो जाए, कहाँ जाएं, इसलिए हम लोग नेहा तिर्की मैडम से भी हम लोग गुहार लगा चुके हैं। मैडम का भी आश्वासन रहा कि आप लोग 15 दिन वेट कीजिए, हम निदान निकालेंगे, इसका तोड़ करेंगे या फिर हम रिलीज करेंगे। लेकिन मजबूरन उसका भी जो है, उनका भी डेट जो है सो पार हो गया। मजबूरन आज हम लोग लेटर जो है सो बोलन कि हर ऑफिस का चक्कर लगाते 4-5 बार हम लोग लेटर दिए, लेकिन किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। मजबूरन आज हम लोग सब जिला से 2400 जिला से चल करके आए हैं और पता करने हैं कि भाई हम लोग जो लेटर दे रहे हैं उसका क्या है हिसाब, मैंने कोई हम लोग का सूद लेने वाला है कि नहीं। आखिर हम लोग का भी बाल बच्चा है, यहीं से हम लोग को कमाना और खाना है। अभी हम लोग का स्कूल का फीस है, दूध का है, और जो भी दिनचर्या मेडिकल, हम लोग इतना कष्ट से में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी विभाग कोई सुनने वाला नहीं। आप लोगों को कितने सैलरी में रखा गया था? कितना सैलरी बोला गया जब रिक्रूटमेंट आप लोग का हो रहा? कंपनी ऐसे मुंह बोली बताई थी 12,000। मुंह बोली बनाई थी। पारा भेट और पायलट प्रॉपर ये होगा ना, लेटर वगैरह? कोई लेटर नहीं, 12,000 ज्वाइन करने के बाद कोई लेटर नहीं दिया गया है। पहले 12,000 बोल के रखा गया था ट्रेनिंग मोड में के लिए। ट्रेनिंग बोला कि ट्रेनिंग मोड में अभी रखेंगे तो 12,000 रुपया। उसके बाद में हम लोग को पता चला, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का 40-60 का रेशियो जो है, उसमें भारत सरकार का लेटर हेड के अनुसार पारावेट का 20,000 और पायलट का 18,000 पेमेंट है, जो अदर राज्यों में मिल रहा है। जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, ये सब में उतने बोलिएगा तो उनका पे स्लिप भी हम लोग शो कर सकते हैं। अदर राज्य का जो पे स्लिप मिल रहा है लड़का लोग का 18 और 20,000 करके, उसका बोलिएगा तो हम लोग पे स्लिप भी आपको अवेलेबल कर सकते हैं, हम लोग के पास है। लेकिन हमारे यहाँ कोई सूद लेने वाला है, कोई जानकारी देने वाला नहीं। हम लोग गधा जैसा 12,000 में खट रहे हैं, 8 घंटा ड्यूटी है, और हाँ, और भी सैलरी का भी कोई फिक्स डेट नहीं है। कभी मन किया 20 को, कभी मन किया 40-30 को, कभी मन किया 1 को, है ना। इस तरह से जो है हम लोग अंत मैंने परेशान होकर के मजबूरी में हम लोग को आज विभाग में आए हैं कि थोड़ा भाई सबसे मिलजुल करके एग्जैक्ट हम लोग का एगो डेट या फिक्स कुछ वैसा आश्वासन मिले। हम लोग शांति ढंग से आज हम लोग जो है सो विभाग में पूछने आए हैं, किसी तरह का कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने हम लोग नहीं आए हैं। मेरा पूछने का अर्थ ये था, एक सेकंड, मेरा पूछने का अर्थ ये था कि जब वैकेंसी निकली थी इसमें, ठीक है, तब वैकेंसी जब निकली थी उस समय कुछ बताया गया होगा, लिखित तो उस समय कुछ लिखित माध्यम से आपको मिला होगा कि इतने? नहीं, कोई लिखित नहीं मिला है, लेकिन यही बोला गया था कि आप लोग को अभी ट्रेनिंग मोड में 1 साल रखा जा रहा है, इसके बाद आप लोगों को पेमेंट बढ़ जाएगा। अभी 12,000 साल मतलब कि आप लोगों का तो अभी हो गया लगभग, है ना? 10 अगस्त पिछले साल रिक्रूटमेंट आप लोग का हुआ था, अभी 1 साल लगभग हो गया। जी। यानी कि आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर महीने से आप लोगों का पेमेंट बढ़े? जी, सितंबर मंथ से हम लोग को 18-20 मिलना चाहिए। और जो नेशनल फेस्टिवल का हॉलीडे होता है मैम, उसका छुट्टी हम लोग को कभी मिला नहीं जाता है। और जो हम लोग 9 से 5 करते हैं, वो ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि हम लोग को छुट्टी मिले साप्ताहिक छुट्टी के अलावा। जैसे फेस्टिवल का कोई भी फेस्टिवल आता है हॉलीडे, उससे हम लोग को कोई छुट्टी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि कंपनी से या हमारे
निदेशालय द्वारा ऐसा जो निर्धारित किया गया है दूसरे राज्य में सरकारी छुट्टी, वो हम लोगों को मिलना चाहिए। वो तो बिल्कुल मिलना चाहिए। और अगर आप एक्स्ट्रा उस पे काम कर रहे हैं तो आपको बोनस वगैरह कुछ मिलता है? कुछ नहीं। कंपनी के द्वारा अगर हम लोग एक्स्ट्रा काम भी करते हैं तो हम लोग को दबाया जाता है कि गाड़ी आप इतने बजे तक, अगर आपका काम 9 से 5 है तो यहाँ आपका 7 बजे या 8 बजे क्यों अभी तक वहाँ पे गाड़ी खड़ी है? जबकि हम लोग निस्वार्थ भाव से किसी का मदद करते हैं, किसी किसान का काम करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के ऊपर दबाव दिया जाता है कि इस तरह का काम आप लोग क्यों कर रहे हैं, कि आप लोग 8 बजे तक गाड़ी वहाँ पे क्यों लगी है। कभी कभी ऐसा केस आता है, जैसे हम लोग FMD का वैक्सीनेशन अभी कर रहे थे, सारे जिले के लोग, उस समय ऐसा केस आता था ना कि जानवर या तो सुबह मिलता है या तो फिर शाम को। देहात में यही सिस्टम है कि जानवर या तो सुबह मिलेगा या शाम को। तो हम लोग पूरे दिन वैक्सीनेशन करते थे, तो जब जानवर आने लगते थे किसान रिक्वेस्ट करने लगते हैं, भैया मेरा भी कर लीजिए, मेरा भी कर लीजिए। उस दौरान क्या होता था कि कभी कभी 7 बज जाता, कभी कभी 8 बज जाता। भूखे प्यासे ड्राइवर और पारावेट, अभी तो हर जिले में लगभग VO नहीं है, कुछ जिलों में VO है, लेकिन ड्राइवर और पारावेट अपने स्वार्थ भाव से काम करते थे। फिर भी ऐसे कुछ जिलों का आया कि उन पर दबाव दिया जाता था कि आप अभी तक गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी रखे हैं। ऐसा करके हम लोग को दबाव दिया जाता था, और आज हम लोग को 3 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग। तो आप लोग कब से फिर अब काम पे नहीं जा रहे हैं? अभी 1 अगस्त से हम लोग काम पे नहीं जा रहे हैं। सरकार हम लोग को बोली और ये हमारी कंपनी बोली कि आप लोग का पेमेंट जल्द से जल्द कराया जाएगा। 1 हफ्ते का समय मांगते मांगते 3 हफ्ता ले लिए, अभी 4 हफ्ता होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया हमें। विधानसभा का अभी सत्र चल रहा है, तो अभी क्या आप लोग प्रतिपक्ष के जो नेता हैं उनको भी, जैसे बाबूलाल मरांडी हो गए और भी जयराम महतो हो गए, उन सभी लोगों को हमने, जो प्रतिपक्ष के हैं, उनको हम लोग लेटर भी दिए हुए थे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब तो लग रहा है हम लोग की ऐसे झारखंड राज्य में बसना या जन्म लेना ही हमारे लिए पाप हो गया है कि मेहनत करके भी 4-4 महीना तक पैसा नहीं मिल रहा है। आज हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जा रहा है। खाना आज हम लोग यहाँ पे आए हैं तो किसी और से 1% 2% कर्जा लेकर के यहाँ तक आए हैं, अपने मेहनत करके और अपना पैसा लेने के लिए कर्जा करके आना पड़ रहा है। मानसून सत्र के दौरान लगता है कि आप लोग का मुद्दा उठेगा सदन में? अगर हमारी मांगों को कोई समझे दिल से, हम निस्वार्थ भाव से इस काम को कर रहे हैं, तो शायद उठावे। किन किन नेताओं से आप लोग अभी तक मिल चुके हैं, अपनी मांगे रख चुके हैं? करीब अभी 10 लगभग नेता से हम लोग बाई लेटर वाइज दे करके मिले हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। पर्सनली मुलाकात वगैरह? हाँ, पर्सनली मुलाकात भी हुआ है। 9 तारीख को हम लोग शिल्पी मैडम से भी मिले हुए थे, उनको लेटर भी दिए हुए थे। मैम बोली थी कि आप लोग को 15 दिन का हमको समय दीजिए, कहाँ क्या है उसको हम देख करके क्लियर कर देते हैं। लेकिन 15 से आज हमको लगता है कि 25 पार हो गया। फिर भी हम लोग एक बार और किए थे, उस समय भी सुना हुआ है, लास्ट फिर अभी हम लोग आए हुए हैं। तो अब ऐसा स्थिति हो गया है कि हम लोग अब भूखे मरने के कगार पर है। अगर ये चीज अगर नहीं बनती है तो हम लोग को बोल दे कि नहीं बनेगी, हम लोग कहीं और जाकर के कमाएंगे खाएंगे, जाएंगे बेंगलोर दिल्ली जाएंगे। हम लोग यही समझेंगे कि हमारा राज्य गरीब कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमारे लिए कोई गरीब के लिए नहीं है, चाहे वो नेता हो चाहे कंपनी हो, कोई नहीं हमारे लिए है। सरकार का इतना बड़ा कदम हम लोग संभाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ कोई जागरूकता नहीं। मान लीजिए कि इतना सारे जानवर का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, एक 236 गाड़ी में इतना किस तरह के जानवर का आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा बताएं। पालतू जानवर जितना घर का है, जितना पालतू जानवर है, गाय भैंस बैल कुत्ता बिल्ली सब जितना केस मिलते हैं, वो जैसा कि 108 चल रहा है, 1962 की तरफ कॉल आते हैं, वहाँ से हम लोग को केस दिया जाता है, बस उसका हम लोग निदान कर लेते हैं। चाहे VO रहते हैं चाहे नहीं रहते हैं, पारावेट के द्वारा भी काम चलाया जा रहा है। सारे गाड़ी, मान लीजिए कि 236 गाड़ी है तो 100 भी डॉक्टर नहीं है, मतलब VO नहीं है, फिर भी डॉक्टर मतलब किसी तरह से पारावेट लोग कर ही ले रहा है। इतना बड़ा कमाल जब संभाल रहा है सरकार का, इतना गरीब किसान का, मान लीजिए कि जानवर का हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन ना तो मंत्री कुछ कर रहा है, ना तो पक्ष और विपक्ष दोनों को हम लोग लेटर दिए हैं। अपना क्षेत्र का जो MLA है, जो MP है, उन लोग सबको दिए हैं, लेकिन अभी तक बरसात का जो सत्र चल रहा है, इसमें अभी तक आवाज नहीं उठा है। आप बता रहे थे कि समीर मोहंती जी से आपकी बात हुई, क्या उसको लेटर दिए हैं, उसको यही हम लोग मुद्दा रखे हैं
कि नहीं हम लोग का जल्द से जल्द हम लोग का कम से कम सुसमय पर पेमेंट किया जाए। और इतना कम मात्रा में पेमेंट है हम लोग का, बहुत काफी नहीं है। 12,000 दे रहा है, उसका भी कुछ टाइम नहीं है। सब कोई का लोकेशन एकदम नजदीक में नहीं है। मान लीजिए कि घर में किसी का 70, 80, 100 किलोमीटर के अंदर भी उसको डेली अप डाउन करना पड़ रहा है, वो उसको पॉकेट के पेट्रोल से। मान लीजिए कि 3 महीना 4 महीने किया है, 12,000 से उसको ज्यादा ही मतलब लागत लग गया है, वो भी सुसमय पर नहीं। झारखंड में तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आउटसोर्सिंग के जरिए रिक्रूटमेंट होती है, मतलब कि डायरेक्टली विभाग की तरफ से सरकार की तरफ से डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं होती है, आउटसोर्सिंग के जरिए होती है। यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है। केरोस कंपनी आपने बताया ना? जी, ग्रीन EMRI है, उसके तहत केरोस कंपनी जो है चलाती है। हम लोग कंपनी से भी बात किए थे, कंपनी के PMO सर हो गए या और जो भी पदाधिकारी हैं, उन लोग का कहना है कि अभी तक हम लोग को 8 महीना अपने घर से पेमेंट किया आप लोग को, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फंड रिलीज नहीं हुआ है, जिसके कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन गवर्नमेंट फंड रिलीज कर दे रही है, हम तुरंत आप लोग को पैसा दे देंगे। लेकिन हम लोग को यह समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट फंड रिलीज कब करेगी ताकि हम लोग का पेट भर जाए। हम लोग ये पता चल पाया है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये हुआ है या फिर लाभ कहाँ पर कर रहा है? राज्य सरकार की तरफ से ये तो हम लोग को कुछ बताया ही नहीं जा रहा है ना, जबकि 60-40 का मामला है। 60 केंद्र सरकार देती है। 9 तारीख को हम लोग मिले थे नेहा शिल्पी मैडम से, तो वो बोले कि सेंट्रल से पैसा आ चुका है, कुछ दिन सेंट्रल से सारा पैसा आ चुका है, सारा पैसा फंड आ चुका है, कुछ दिन में रिलीज हो जाएगा। 10 से 15 दिन का समय दीजिए हम लोग को। 10 से 15 दिन में, पिछले महीना ही बोले थे 9 तारीख को। अच्छा, राज्य सरकार के बारे में कुछ बोली थी कि राज्य सरकार की तरफ से आया है कि नहीं? नहीं, वो तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन बोले कि सेंट्रल से पैसा क्लियर है कि केंद्र सरकार की तरफ से फंड आ चुका है। सेंट्रल से पैसा आ चुका है। बोले कि 10 से 15 दिन में पैसा रिलीज हो जाएगा और आप लोग सारे लोगों को पेमेंट हो जाएगा बोल करके बोले। लेकिन अभी अब 1.5 महीना होने को चला, 1.5 महीना में भी कुछ नहीं हुआ है। वही समस्या है। होने के बावजूद भी हम लोग काम करते हैं मैम, इतना दिक्कत होने के बावजूद भी हम लोग काम करते हैं। गांव देहात में जाते हैं तो कुल मिला के हम लोग की कंपनी जो है कि बुड़बक बना रही है। हम लोग गांव देहात में जाते हैं तो नहीं कंपनी जो हम लोग को मेडिसिन देता है, तो गांव देहात में जाते हैं तो मेडिसिन नहीं रहता है। गांव देहात का आदमी बोलता है, थोड़े सब जागरूक आदमी बोलता है गाड़ी दिखाने आया है कि इलाज करने आया है, और हम लोग को पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। यही सब मुद्दा लेकर के हम लोग रांची आए हैं। क्या बोले आप? क्या लोगों की तरफ से बोला जाता है? बोला जाता है कि मेडिसिन नहीं है और इलाज करने के लिए आ रहा है, खाली गाड़ी दिखा रहा है, और मेडिसिन भी सही टाइम पर नहीं मिलता है ना इलाज करने के लिए। मेडिसिन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, आप लोग समय पर नहीं मिलता है। जो जरूरी दवाएं होती हैं, जो वहाँ पर उस समय जरूरत होती है एम्बुलेंस में, वो सब आप लोग के पास अवेलेबल नहीं होता है? मिलता है, टाइम से मिलता है। तो इलाज करते के दौरान में कुछ घट जाता है, तो मतलब जैसे अप्लाई करते हैं फौरन तुरंत अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग दूसरा से भी काम चला लेते हैं। ये जो दवाएं होती है वो कौन देता है आपको? कंपनी देती है या विभाग की तरफ? जी विभाग कंपनी देती है। कंपनी देती है जी। मतलब मूल समस्या है कि यहाँ पर कंपनी की तरफ से आप लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ से, डायरेक्टली विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि झारखंड में एक तरह का माध्यम बन चुका है, आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए ही रिक्रूटमेंट होती है, डायरेक्टली सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट नहीं होती है, जिसके वजह से एक पेच फंसा रहता है हमेशा से। जो जिनको सैलरी मिलनी चाहिए, जिनको रखा गया है काम पे, उन लोगों को जो सैलरी मिलनी चाहिए वो टाइम पर नहीं मिल पाती है। सरकार और आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच में ही फंसी रह जाती है। ये फंड का मामला, ये सैलरी का मामला, इनका कौन सुनवाई करेगा? मैम हम लोग तो बार ये लगा के 3-4 बार ऑफिस आ चुके हैं कंपनी के पास में पेमेंट के लिए। कंपनी बोलती है कि मैं अब तक जो पेमेंट किया हूँ 8 महीना वो अपना किया हूँ, सरकार की तरफ से 1 रुपया भी हमें ये प्राप्त नहीं हुई है। अगर सरकार मुझे फंड दे देती है तो मैं तुरंत भर में 1 घंटे में आप लोग के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। और फिर कार्य से संबंधित जितना भी चीज़ है, जैसे मेडिकल वगैरह ये सब चीज़ें है, वो बोला गया था कंपनी तरफ से कि 1 साल होएगा तो आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। अब 1 साल भी हो गया हम लोग का। मतलब पिछले 1 साल से आप लोग प्रोबेशन पीरियड में थे? जी। और अभी हम लोग को ये
बोला गया है कि आप लोग अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं, आप लोग का सैलरी मोड में नहीं है। सितंबर से आप लोग को जो भारत सरकार का लेटर है 18,000 जो अन्य राज्यों में चल रहा है मैडम, जैसे आप एग्जांपल के लिए बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इन लोगों को वहाँ भारत सरकार के लेटर पे पेमेंट होता है मैडम। लेकिन हम लोग को 12,000 दिया गया, फिर भी हम लोग शांति से हैं कि चलो 1 साल बाद हम लोग का पेमेंट बढ़ जाएगा। और जो साल भर में मूर्ख पर्व त्यौहार होता है, राजकीय, ये सब कोई भी त्यौहार में हम लोग को छुट्टी नहीं है, जबकि ये अन्य स्टेट में सब ना बोनस मिलता है, ना आप लोग को छुट्टी भी नहीं मिलती है कुछ नहीं में। और ये जो अच्छा, इससे पहले जब मतलब आप लोग तो पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, उससे पहले जब रिक्रूटमेंट होता था इसके लिए 1 ही साल हुआ है मैम। अच्छा, इससे पहले से ये काम करता ही नहीं था? नहीं 1 ही साल हुआ है मैम। अच्छा, इस विभाग मतलब कि जो वेटरन ऑफिसर्स वगैरह जो काम कर रहे, जो पारा वेटरन हो गए, जो आप लोग का एम्बुलेंस चलता है, ये पिछले 1 साल से ही केवल काम कर रहा है, नई शुरुआत है? जी नई शुरुआत है। 8 महीना पेमेंट मिल गया, इधर 3 महीना बाकी है, इधर 8 मतलब 1 तारीख से हम लोग, आज 24 तारीख हो गया, 25 तारीख हो गया, हम लोग स्ट्राइक पे हैं। कोई सरकार कुछ नहीं सुन रही है कि कैसे घर चलेगा, क्या चलेगा। एक तो कम सैलरी है मैम, 12,000 रुपये में बहुत से लड़के 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से आते हैं। एक तो समय पे निकलते हैं 9 बजे ड्यूटी आने के लिए, 7 बजे घर छोड़ते हैं, उसके बाद में लंच के लिए भी उन लोग को कोई फूडिंग भी नहीं है। आप लोग के होम डिस्ट्रिक्ट में ही रिक्रूटमेंट मिला है या फिर? नहीं होम ही डिस्ट्रिक्ट में मिला है, बट मैडम आप सिंहभूम से, तो आपको सिंहभूम में मिला? जी, लेकिन लोकेशन मैडम दूर है ना। ये अब जैसे अगर मेरे को नामकुम जाना पड़ा मैम, तो नामकुम यहाँ से 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उस दौरान में हम लोग का पर डे 100 रुपया पेट्रोल में भी जा रहा है मैम। अगर हम लोग 4,000 5,000 रुपये ये गौ सेवा करते हुए में अपना पेट्रोल जला के अपना खा के जाते हैं, तो 6-7 हजार रुपये में आज का डेट में क्या आदमी का जीविका चलेगा मैम। आप लोग इससे पहले कहाँ पे काम करते थे? इससे पहले हम लोग साल भर पहले हॉस्पिटल में काम किया करते थे, एबीडी का काम किया करते थे, वैक्सीनेटर का। अच्छा, तो आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई थी जब इसके लिए रिक्रूटमेंट हो रही थी? क्वालिफिकेशन 12वीं तक के मांगा गया था। 12 पायलट है मैम। पारावेट का जो ट्रेनिंग हम लोग है, पारावेट का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जो हम लोग राज्य सरकार के द्वारा 3 महीना का प्रशिक्षण दिए गए हैं, उसका जेरोक्स, उसके साथ साथ 12वीं पास। मैम, प्रशिक्षण से पहले जैसे कि आप लोग को प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है, लेकिन उससे पहले जब आप लोग को वैकेंसी आप लोगों के लिए आई थी, तब आप लोगों के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए? उस टाइम तो 12वीं केवल 12वीं। वो तो इसी के लिए, ट्रेनिंग के पहले वही 12वीं का ही मांगा गया था। मतलब आप लोग 12वीं? मैम, मान लीजिए कि सब कोई पहले से ही विभाग से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि वैक्सीनेशन का काम और जितना वैक्सीन का सेंसस का काम, वो सबको ही मान लीजिए कि पारावेट जितना है वो पहले से ही विभाग से जुड़ा हुआ है। तो विभाग का जब ये नया फंड निकला है MBU 1962 का, तब वही लड़का सब इधर आ गया। उससे पहले जब आप लोग काम करते थे, आप लोग को ठीक से उस समय पेमेंट वगैरह मिलता? नहीं, वो भी बहुत कम में, 1 रुपये में पर वैक्सीनेशन में 1 रुपया। सेंसस में मान लीजिए कि 5 रुपया 10 रुपए ऐसे करके दिया जाता था, वो भी कब देगी पता नहीं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एक तो स्कीम चला रहा है NADCP, जिसके अंडर में कोई बीमारी है उसको एकदम जड़ से उखाड़ना है, ऐसा उसका मुद्दा है, लेकिन पेमेंट के तरफ से कुछ नहीं। दवा अवेलेबल हो जाता है ब्लॉक तक, लेकिन उसका पेमेंट का कोई अता पता नहीं रहता। मैम, एक बात और कहना चाहेंगे, हम जिस लोकेशन में हम काम करते हैं, कौन से लोकेशन? रमकंडा लोकेशन है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट जी। वहाँ पर हम लोगों का बैठने तक का व्यवस्था नहीं होता है, दिन भर एम्बुलेंस में बैठ के काम करना पड़ता है। किसी पेड़ के नीचे या तो गाड़ी में ही खड़ा रहना पड़ रहा है, जितना वर्किंग पीरियड है उतना। ना तो हम लोगों का हॉस्पिटल में बैठने का जगह है, ना तो ब्लॉक में बैठने का जगह है। हम लोग कैसे काम करेंगे? कार्यालय वहाँ पर बने हुए हैं, कार्यालय बने हुए हैं। मान लीजिए कि पशुपालन का हॉस्पिटल है या तो ब्लॉक ऑफिस है, लेकिन वो सब में हम लोगों का टाइम मतलब बैठने के लिए जगह भी नहीं दिया जाता है। हम लोग दिन भर एम्बुलेंस में बैठ के कैसे काम करेंगे, आप ही बताइए। हम लोग के समस्या का समाधान कैसे? मतलब एक आप लोगों की मांग है कि आप लोगों को पेमेंट मिले, ठीक है, 4 महीने से पेमेंट अटका हुआ है, पेमेंट मिले। आप लोगों की मांग है कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, ज्वाइनिंग लेटर मिले। ID कार्ड नहीं मिले, महीना से पेमेंट ID कार्ड नहीं मिला है, ID कार्ड मिले। और फिर एक और मांग आपने बताया कि
आप लोग को एम्बुलेंस में बैठ करके आप लोगों को काम करना पड़ता है, दिन भर काम करना पड़ता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है और पैसा आप लोगों का बढ़ाया जा रहा है। जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो भुगतान हम लोग को किया जाए। पैरावेट को 20,000 और पायलट को 18,000 दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, वो हम लोग को दिया जाए। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं, झारखंड में जब आपको नौकरी मिलेगी तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से मिलेगी। आप लोगों को सीधे नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार आपको सीधे नौकरी नहीं देगी, एक माध्यम बना देगी आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग के जरिए आप लोगों को रिक्रूटमेंट मिलेगी, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा, पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हाल है झारखंड का और फिलहाल हम इस पर और जानकारी इकट्ठा करेंगे और बातचीत करेंगे और भी दिक्कतों को सुनेंगे और इस पर जानेंगे कि आखिर क्या हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो पे बने रहें। जो सेंट्रल का स्कीम का जो फंड है उसमें मैपिंग कराने में कुछ गलतियां वहां से हो गई, वही ना जी, मैपिंग कराने में से गलती हुई है। अब उसमें से जो समय लग जाए, यही बात है। सर एक बार इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। हम इंटरव्यू लेंगे, हाँ, उसके लिए हम सत्यम डायरेक्टर साहब मोड़ आएंगे तो हम जो वस्तुस्थिति आप लोग को बताए, हम लोग अब 2 महीना में हम भी रिटायर करेंगे। हम बहुत ट्रैफिक नहीं करना चाहते, लेकिन आपको सही जानकारी हमने दिया। आप लोग का प्रदेश आ गया है, सचिवालय से आवंटन भी आ गया है। अब वहाँ मैपिंग में कुछ गलतियां हो गई है सेंटर में, अब वहां से फंड रिलीज नहीं हो पा रहा है। मैपिंग के लिए कोई आदमी का ईमेल आया हुआ है, कब कर दे कभी भी हो सकता है। यहाँ पर अपडेट को हम देखिए क्या हुआ है कि मैपिंग जो होता है वो एसएसएम लॉगिंग होता है, ठीक है। एसएसएम लॉगिंग जो है वो है वहाँ पे अंडर सेक्रेटरी होता है। वहाँ पे कुछ बैंक आरबीआई का जो अकाउंट है मैपिंग करने में तकलीफ होती है, तो उसका प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे ही वो ठीक होता है, ठीक है, तो हम लोग आगे प्रोसेस किया है। फिलहाल तो अभी हम अपडेट ले रहे हैं और वो किसी मीटिंग में इसलिए अभी वो अपडेट हमको मिल नहीं पाया। जैसे अपडेट मिलता है हम लोग अपडेट करते हैं। सर आपको कुछ आश्वासन और डेट होगा ना? आश्वासन को हम अब वहाँ से जैसे बोल रहा है अंडर सेक्रेटरी वहाँ सेंट्रल से बैठा हुआ, वो अपने फोन से बात हो रही है। अब वो सुधार करेंगे, अब वो कब करते हैं उसी पर डिपेंड है। यहाँ से तो सब काम हो गया। लगातार पशुपालक का फोन आ रहा है सर, जो सीधी मोबाइल गाड़ी उपलब्ध कराया गया है यहाँ का ये इलाज करने के लिए, और हम लोग को बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम लोग स्ट्राइक उसके चलते अभी लगातार सर 5-6 हम समझ रहे हैं सर, आप लोग का जो होती है दिक्कत हम समझ रहे हैं। 25 दिन हो गया, 25 दिन हो गया तो ठीक है, लेकिन अब इसमें सर आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है सर, आप 2 महीना तक जाते जाते हम लोग के लिए कुछ कर देंगे। नहीं, इसीलिए हम सबसे पहले बुलाए, आवंटन हुआ है कि नहीं हमको पता चला था कि मंत्री महोदय करती हैं और विभाग से भी आवंटन आ गया था, हमने अति कंफर्म किया। देखिए शुरू ये जो नया प्रोसेस है ना सेंटर का, ये नया शुरू हुआ है, इसमें कुछ गलतियां हो रही हैं। 2-3 है जिसे पशु गणना हुआ, आप लोग का होगा मोबाइल वेटनरी यूनिट हुआ, और 4-5 इसी में जो सेंटर फ्लैगशिप स्कीम है उसमें गलती हो रही है। नया आरबीआई से डायरेक्ट करती होता, उसी में मैपिंग में कुछ गलती हो रही है। ये भी जो अनुमान जैसे कि और लड़के को कितना दिन तक ये करना होगा, एक बार जब तक ऑर्डर वार्ड ना हो जाए आपको वहाँ से बात नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कहने मुश्किल है। लेकिन जो पेपर वाइज जो प्रोसेस है, जैसे आवंटन आ गया, वो आवंटन का जो प्रोसेस है वो हम बढ़ा चुके हैं। वो आवंटन हो जाना है, जैसे मैपिंग का कंप्लीट हो जाता है वो पेमेंट का भी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। देखो बेजुमान जाना हम लोग का सेवा है सर, हम लोग कुछ आगे रास्ता भी चलता है। आए आप लोग तो भी नया आए हैं, हम लोग 34 साल हम इसी सेवा में थे, हम फील्ड नहीं थे। हम लोग का भी उसमें कम से कम आप लोग को तो इतना नहीं, हम लोग का एक बार 2.5 साल तक तनख्वाह नहीं मिला। जो पशुपालन स्कैम हुआ था उसके चलते कुछ गलतियां थी, विभाग की अच्छी थी, हम लोग को भी 2.5 साल तनख्वाह नहीं मिला।
3 महीने के बाद में थक गए, हार गए, तब वो सबको ये निर्देशालय है इससे पहले। आश्वासन देंगे कि हो जाएगा। जी जी आपका आश्वासन है सर आपको, लेकिन हम लोग को सर हो जाएगा, सब हो गया। वहाँ से जो अवर सचिव को जो अभी बोल रहे हैं उनसे बात होगी। ये समस्या नहीं है सर, आप जाते जाते दो में बहुत सारी समस्या, जैसे कि हम लोग ID कार्ड कोई प्रोवाइड नहीं किया, इंश्योरेंस हम लोग लेते, हम लोग कोई दुर्घटना हो बहुत सारी चीजें सर आपसे आज लोग सर हमसे 4-5 मुख्य समस्या है, क्लियर कर दीजिए। ठीक है, उनसे हम लोग इंश्योरेंस ID कार्ड का जो आप लोग का एजेंसी है उसमें हम लोग बात करेंगे। आई कार्ड देता उसमें किसी का सिग्नेचर ही नहीं है, बहुत समस्या 5-6 समस्या मुख्य समस्या आपसे यही निवेदन है सर, आप जाते जाते 5-6 समस्या हम लोग एकदम ठीक है, हम आपको कर दीजिएगा, बहुत दिक्कत होती है। फिर में सर कुछ गाड़ी से चलते और आप लोग से आप जाएंगे, कोई डायरेक्टर साहब आएंगे, ज्यादा तो नहीं 2-4 दिन आपको 2 बार हम लोग मिलने का प्रयास किया, वो मिले ही नहीं। अनुराग से बात करा दीजिए, इंश्योरेंस कार्ड से गलत क्यों बोल रहे हो? जो चीजें हैं सही, इंश्योरेंस सभी का है यार, गलत क्यों? नहीं, फालतू का बात नहीं बोलिए। नहीं बॉस, गलत, फिर वही बात, गलत क्यों बोल रहे हो यार आप? सर गलत क्यों बोल रहे हैं? नहीं तो एक्सीडेंट हो रहा है तो आपको बोल रहे हैं ना कि इंश्योरेंस आपका है। तो ये इंश्योरेंस है ना दोस्त, कितने का है? आप HR से बात कर लीजिए ना जी, HR आपको नहीं बताया है क्या? HR नहीं तो गलत कम्युनिकेट मत करो ना, अगर सर से बात कर रहे हो तो। इंश्योरेंस है, कंपनी इस बारे में बकायदा सोचती है। जो बात है उस बात पे बात करो, अननेसेसरी का इशू डाइवर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो है लास्ट स्टेज में है, अब वहाँ का अवर सचिव से जैसे बात होती है उसका ईमेल आ गया है, जैसे बात होती है आप लोग को हम उसके बाद हम तिथि हम बता सकते हैं। नीचे भीड़ लगी हुई है, हम समझ रहे हैं सर रात में ट्रेन में तो सीट नहीं मिला, पेपर बिछा के सो के रात में स्टेशन में सो के आ जाए हैं हम लोग भी सर, और हम लोग 2 सेवा है सर, सचिवालय से वहाँ से मैपिंग जो होता है, RBI का नया रूल है, वहाँ से जो मैपिंग होता है ना उन फंड से जाएगा, वो सेंटर करता है, सेंटर कर देगा तो हम लोग आपको डेट निर्धारित कर देंगे, यहाँ से हम लोग सब क्लियर करके रखेंगे।